नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश कुमार। स्वागत है आपका डीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग में जो है हम आज पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। दिशा और दूरी। दिशा और दूरी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब आपको पता है, सभी को ही पता है कि जो डायरेक्शंस, जो दिशाएं होती हैं वो चार दिशाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, ठीक है, साउथ, और यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है, अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मेरा फ्रंट है। मान लो मेरा फ्रंट जो है मेरा ईस्ट बता रहा है, पूर्व की तरफ बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे कोई पर्सन है वो ईस्ट की तरफ है, देख रहा है, ठीक है। अगर वो ईस्ट की तरफ देख रहा है तो मुझे ये बताइए कि वो पर्सन जब अपने से जो है वो दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा, ठीक है। तो पहला रूल आपको ये याद रखना है, जब कहा गया है कि एक पर्सन जो है वो नॉर्थ से वो व्यक्ति चला है, अगर नॉर्थ से वो दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब नॉर्थ नॉर्थ में मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मेरा जो है दाया ये है और बाया मेरा ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ इस पर्सन का जो दाया है वो इस तरफ है, और जो बाया है वो इस तरफ है, और जो दाया है वो इस तरफ है, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर ये पर्सन जो है वो, ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मुड़ता है, इसका मतलब है वो यहां से अगर मुड़ रहा है तो वो पूरा ही मुड़ेगा ना, ठीक है। इतना पहले आपने याद रखना है। अगर वहां पे नहीं दिया है ना कुछ कि वो कैसे मुड़ रहा है, सिर्फ इतना बोल रहा है कि वो अपनी डायरेक्शन से दाएं मुड़ रहा है या बाएं मुड़ रहा है, इसका मतलब है वो 90 डिग्री जो है वहां से मुड़ेगा। कितने डिग्री? 90 डिग्री। अगर फिर बोल रहा है कि वो पश्चिम से जो है वो दक्षिण की तरफ मुड़ता है, तो भी कितने डिग्री मुड़ रहा है? 90 डिग्री। और बोल रहा है कि वो दक्षिण से, साउथ से जो है वो ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है, पूर्व की तरफ, तब भी कितना मुड़ेगा वो? 90 डिग्री। और यहाँ पे भी 90 डिग्री। आपको पता चल गया कि जो भी पर्सन कहीं अपनी दिशा से अगर वो मुड़ रहा है दाएं या बाएं, तो वो हमेशा ही 90 डिग्री घूमेगा, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं ना। जब उसने कोई बात नहीं कही है कि वो तिरछा मुड़ रहा है कि नहीं, जब उसने सिर्फ इतना कहा वो दाएं मुड़ रहा है और बाएं मुड़ रहा है, तो आपने ये पहला जो यहाँ पर पॉइंट है ये याद रखना है, देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसकी सब दिशाएं मतलब कि अब यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री का हाफ क्या होगा? 45 डिग्री। अब कहा यहाँ पर जो ईस्ट ईस्ट से, नॉर्थ से जो पर्सन मुड़ रहा है वो अपने उस पे कितने हैं? 45 डिग्री जो है वो मुड़ता है। अगर वो बोल रहे हैं कि 45 डिग्री मुड़ रहा है, इसका मतलब है वो यहाँ से 45 चला है। अब इसके बीच कितना डिस्टेंस है मुझे ये बताओ। मैंने कहा कि ये 90 डिग्री है, अगर उसने 45 कहा तो उसके बीच में आ रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये वाली। ये यहाँ से यहाँ मुड़ा तो कितना डिग्री मुड़ा? 45 डिग्री। ये कितना एंगल है? 45। और ये भी कितना है? 45। तभी तो वो कितना हो गया? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट। इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। फिर जब ये यहां से यहां जाएगा तो एक और आ जाएगी वेस्ट से, अगर साउथ, तो ये आ जाएगी वेस्ट और साउथ, पश्चिम दक्षिण, ठीक है।
और साउथ और इसके बीच क्या आ जाएगी हमारे पास, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब है दक्षिण पूर्व, ठीक है। और ये भी सारे डिग्री कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। और अगर ईस्ट और नॉर्थ की बात करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, उत्तर पूर्व, ठीक है, ये आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट। तो आपने टोटल कितनी डायरेक्शन देखी, 4, और 4 के बाद उसकी सब डायरेक्शन देखी, वो कितनी है आपके पास, 4, ठीक है। 45 डिग्री पे जो है वो इसके बाद ये मुड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ पहले तो पता होना चाहिए 4 डायरेक्शन, 90 डिग्री के उसमें घूम रहा है, फिर उसके बाद बीच इसकी सब डायरेक्शन है, मतलब नॉर्थ वेस्ट। कभी कभी आ जाएगा, आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन आपको ये चीजें समझनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब जैसे कि मैंने कहा 90 डिग्री वो घूम रहा था, ठीक है, पूरा ही कितना घूम रहा था वो, 90 डिग्री घूम रहा था। अगर वो इन 4 ही डायरेक्शनों में 90 डिग्री, मतलब ऐसे करके वो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री घूम रहा था, तो 90 डिग्री इंटू 4 करूंगा तो कितना होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब है कि वो एक, अगर मैं घड़ी की बात करूं तो एक राउंड में वो कितना घूमेगा, जहां से चला होगा 360 डिग्री, ठीक है। एक वृत्त, वृत्त की तरह, ठीक है, सर्कल, ठीक है, सर्कल हो जाएगा वो जब वो 360 डिग्री घूमेगा। लेकिन अब देखना है आपने, आपने एक बात याद रखनी है, क्या रखनी है, ठीक है। अब मैं घड़ी की बात करता हूँ, ठीक है। 360 डिग्री मैंने कहा एक वो, मतलब एंगल है उसका पूरा, लेकिन मैंने कहा ये नॉर्थ था, ये हमारे पास साउथ है, और ये हमारे पास क्या है, ईस्ट है, ठीक है। अब मैंने कहा, अब मैंने कहा दक्षिणाव्रत, मतलब दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे होती है, क्लॉकवाइज होती है और एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, वर्त, दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है। अब क्लॉकवाइज आपको पता है, घड़ी अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो वो इस तरह से घूमेगी, ऐसे क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन को। तो जब मैंने कहा कि एक पर्सन जो है वो क्लॉकवाइज नॉर्थ से घूम रहा है तो कहाँ पहुंचेगा, मैंने कहा था वो 90 डिग्री ही घूम रहा है, जब वो वहां से घूमेगा तो कहाँ पहुंचेगा, नॉर्थ से ईस्ट में, फिर ईस्ट से कहाँ पहुंचेगा वो, साउथ में, और फिर साउथ से ऊपर जाएगा तो वेस्ट में, और वो लास्ट फिर कहाँ पहुंचेगा, नॉर्थ में। इसका मतलब है कि एक पर्सन जो है वो अगर अपनी पोजीशन से चलता है तो 1 2 3 चौथे पोजीशन पे फिर वो वहीं नॉर्थ में पहुंचेगा, 3 छोड़ के चौथे नंबर पे जब वो घूमेगा फिर नॉर्थ में पहुंच जाएगा। आपको ये जो पॉइंट है ना, ये याद रखना है। और वैसे ही हमारा किसके लिए रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। कभी कभी हिंदी में वर्ड आते हैं वामावर्त, दक्षिणावर्त, वो घूमा, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ को। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, इस तरफ को, ठीक है। अगर एक व्यक्ति है जो वो एंटी क्लॉकवाइज यहां से चलता है नॉर्थ से, तो कहाँ पहुंचेगा वो, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से उस वो पहुंचा वेस्ट पे, फिर वेस्ट से घूमा तो कहाँ पहुंचा, साउथ पे, फिर साउथ से पहुंचा, घूमा तो ईस्ट पे, और ईस्ट से फिर नॉर्थ पे, मतलब फिर नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, नॉर्थ में पहुंचा। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ, देखो, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ, जैसे क्लॉकवाइज में क्या था, नॉर्थ से ईस्ट था, फिर साउथ वेस्ट नॉर्थ था। अब इसी का उल्टा मैं देखूं तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ, मतलब कि आप क्लॉकवाइज याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज भी होता भी हुई है उल्टा, ठीक है। क्वेश्चन जब आएंगे ये आपको समझ आएगा कैसे क्या, ठीक है। आई होप आपको ये समझ होगा। आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, और जो आपने याद रखना है वो पॉइंट क्या रहेगा आपका, वो रहेगा कि अगर एक पर्सन, मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर एक पर्सन जो है वो पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है,
पूर्व दिशा की तरफ वो चल रहा है, ठीक है। और मैंने कहा वो अपने पूर्व दिशा जाते वहाँ से क्या हो गया, दाएँ मुड़ जाता है, मतलब मैं इस पूर्व डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो जब मैं दाएँ मुड़ूँगा तो मतलब एक कदम इस तरफ को मुड़ूँगा। अब मैंने पीछे कहा था कि जब भी मुड़ेगा तो 90 डिग्री में मुड़ेगा, तो वो मुड़ गया इधर को, ये मुड़ गया वो यहाँ से दाएँ मतलब राइट, राइट में वो मुड़ा, ठीक है। तो वो अब कौन सी डायरेक्शन में है, अगर वो पूर्व में था तो अब वो कौन सी है, तो अब वो साउथ डायरेक्शन में है। लेकिन अभी वो कितनी बार मुड़ा है, सिर्फ एक बार, ठीक है। कितनी बार मुड़ा है, एक बार। अब मैंने कहा साउथ में मैं जैसे चला था, मैंने कहा वो व्यक्ति अब क्या करता है, वापस बाएं मुड़ जाता है, वापस वो बाएं मुड़ जाता है। अब इसका बायां कहाँ, इस तरफ को, तो वापस वो इधर मुड़ गया, ठीक है। अगर यहां से वो बाएं मुड़ता है अब, तो अब कौन सी डायरेक्शन में है, पूर्व में था, तो फिर किस डायरेक्शन में आ गया, पूर्व में, ठीक है। पता चला, एक व्यक्ति यहां से चल रहा था पूर्व डायरेक्शन में, मैंने कहा दाएं मुड़ा वो, तो वो पहुंच गया साउथ डायरेक्शन में, मतलब वो साउथ डायरेक्शन की तरफ चलने लग पड़ा। लेकिन मैंने कहा फिर वो बाएं मुड़ा, तो वो फिर कहाँ पहुंच गया, पूर्व में। इसका मतलब है कि एक पर्सन जब वो एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है, तो उसकी दिशा कौन सी हो जाती है, जिस दिशा में वो पहले चल रहा था वापस वो उसी दिशा में पहुंच जाता है। तो मतलब कि एक लेफ्ट और एक राइट का मतलब होता है कि वो जिस दिशा में चला है उसी में वापस आएगा, जिसमें चला था, जिस दिशा में चला था। उसके बाद वो एक लेफ्ट और एक राइट मुड़ता है तो वापस उसी दिशा में आता है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, सेम आएगा। कैसे आएगा क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा, करेंगे आपके समक्ष। क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोलूंगा ना, आपने सिर्फ उनको नोट डाउन करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अभी क्वेश्चंस की सीरीज नहीं दी होगी, मतलब ठीक है। आपने क्वेश्चन जो है मैं लिख दूंगा यहाँ पे, और आपने देखना है कि अभी हमने जो बात कही थी, ठीक है। अब पर क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, कहीं पे जो है वो उसकी इनिशियल जो है वो पोजीशन दी होगी कि वो उत्तर से चल रहा है, और फाइनल पूछी जाएगी कि वो अब किस दिशा में है। और कई जगह ऐसे होगा कि आपको जो है वो इनिशियल पोजीशन नहीं दी होगी, फाइनल दी होगी। जैसे कि मतलब भाई किसी डायरेक्शन से चलता है और लास्ट में वो पश्चिम में पहुंच जाता है, तो उसकी पहली डायरेक्शन क्या थी। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं अब क्वेश्चन है आपके पास कि एक व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर चला है। अब आंसर आपने जो है कैसे देना है वो देखना होता है। क्वेश्चन बड़ा लंबा लग रहा है आपको, लेकिन इसका आंसर उतना टफ नहीं है। एक व्यक्ति बोल रहा है उत्तर की तरफ चला है, अब आपने यहां से क्या किया, वो उत्तर की तरफ चला है, आपने देख लिया। तो आपने लिखना है कि बस आपने देखना है वो कितनी बार मुड़ रहा है, कहाँ पे, तो वो 11 बार जो है वो दाएं मुड़ रहा है। इसका मतलब है 11 बार वो क्या मुड़ रहा है, राइट। वो व्यक्ति जो है वो 11 बार राइट मुड़ रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, 13 बार आगे जाके वो बाएं मुड़ता है, तो 13 बार क्या कर रहा है, वो लेफ्ट में मुड़ रहा है, ठीक है। वो इधर देखना है, इधर ध्यान देना है। 13 बार वो लेफ्ट में मुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हो रहा है फिर वहां से वो बाएं मुड़ जाता है, फिर वहां से वो 12 बार दाएं मुड़ता है, 12 बार फिर राइट मुड़ता है, ठीक है। और अंत में क्या करता है, 15 बार वो बाएं मुड़ जाता है, 15 बार लेफ्ट। अब यहाँ पे देखो वो टोटल जो है इस पूरी जर्नी में, पूरी जो है चल रहा था, कितनी बार जो है वो राइट मुड़ा, तो यहाँ पे 3 और 2, 23 बार जो है वो राइट मुड़ा। और लेफ्ट कितनी बार मुड़ा, तो 5 और 3 8 और 28 बार। अब मैंने आपसे पीछे कहा था कि एक व्यक्ति जो है वो अगर लेफ्ट और राइट मुड़ के वापस आता है तो उसी डायरेक्शन में होता है, मतलब एक लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 23 बार राइट है। यहाँ पे आपने एक चीज रखनी है कि जो बड़ी वाली संख्या है उससे छोटी वाली संख्या माइनस होगी। तो 28 लेफ्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 23 राइट, और 28 को लिख सकता हूँ 23 प्लस, अगर 23 बार लेफ्ट और 5 बार लेफ्ट करूं तो कितना होता है 28। तो 23 से 23 कैंसिल हो गया, 23 राइट और 23 लेफ्ट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 5 लेफ्ट, 5 लेफ्ट। और मैंने क्या एक चीज सिखाई थी कि नॉर्थ ईस्ट, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट और नॉर्थ, आपने ये लाइन याद रखनी है। मतलब एक व्यक्ति जो है वो अगर 1 2 3 4 बार जो है वो मुड़ता है वापस उसी डायरेक्शन में आता है, लेकिन यहाँ पर इसने बोला है कि वो व्यक्ति जो है वो
नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट है। अब वो कितने डायरेक्शन बची है? 5 ना। किस तरफ जा रहा है वो? लेफ्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो व्यक्ति कहाँ जा रहा था अभी? उत्तर की तरफ चला था, ऊपर की तरफ। तो इसकी जो लेफ्ट है वो क्या होगी हमारे पास? ये इसका ऊपर की तरफ मुंह है अगर, तो इसका राइट इस तरफ को है और लेफ्ट जो है वो इस तरफ को है। तो वो एक बार चला, यहाँ से मुड़ा, फिर दूसरी बार मुड़ा, फिर तीसरी बार मुड़ा, फिर चौथी बार मुड़ा और पांचवी बार मुड़ा। तो पांचवी बार वो कहाँ पहुंच गया? वेस्ट पे, ठीक है, वेस्ट पे। तो आंसर क्या है हमारे पास? पश्चिम दिशा। वो किस डायरेक्शन में है? पश्चिम दिशा में। इस जो 5L लिखा था ना, मैंने क्या कहा था? इसमें देखो 4 का डिवाइड दे दो ना, क्योंकि फोर्थ नंबर पे भी वही पोजीशन आ रही है। तो यहाँ पे 4L भी कैंसिल करता तो सिर्फ एक L बचना था। तो जो उत्तर डायरेक्शन थी तो वहां से लेफ्ट होना था, तो लेफ्ट पे वो पहुंचता तो पश्चिम दिशा में आना था। तो पश्चिम दिशा आपका राइट आंसर होना था, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो चुका है, तो आप क्वेश्चंस को समझ। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।